फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस टेंस सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इस टेंसेस की सीरीज में मैंने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपको करा दिया है। आज हम टेंसेस की तीसरी लड़ी को पकड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि वो फ्यूचर जो अभी इनडेफिनिट है, जिसका अभी हमें पता ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं और इस फ्यूचर की गुत्थी को यहीं की यहीं सुलझाते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल एफर्ट्स। Now let us understand what is future indefinite. Future indefinite को बोला जाता है सिंपल फ्यूचर, या यूँ कहा जाए ऐसा फ्यूचर जो अभी हुआ ही नहीं है और होने वाला है। वो नियर फ्यूचर भी हो सकता है और फार फ्यूचर भी हो सकता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं कि ये चैनल पे हम आपके लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और वो कैसे करेंगे? सिंपल, अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पे, इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले जो हमारा आता है यूजेस और फीचर्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले फीचर देख लेते हैं कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है वो है विल और शेल। देखो, विल और शेल आजकल आपने सुना होगा कि विल ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि शेल जो है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश से आया है और विल जो है एक कंफर्म विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो अमेरिकन इंग्लिश से आया है। अब यूँ कहा जाए मॉडर्न इंग्लिश के चलते हम शेल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और अगर कहीं यूज़ कर रहे हैं तो केवल इंटेरोगेटिव फॉर्म में, वो भी आई और वी के साथ, मैं और हम सब के साथ, वो भी इंटेरोगेटिव में, क्या हम, क्या मैं, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं फीचर्स में। विल प्लस नॉट को हम वोंट भी बोलते हैं। जब भी आप जल्दी में बोलते हैं आई वोंट कम, आई वोंट डू दिस, जैसे अभी मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बताया डिडंट, आई डिड नॉट को मैंने बोला डिडंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया डजंट, डोंट, राइट। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव में मैं नहीं करूंगा, विल प्लस नॉट वोंट बन जाएगा। अभी मैंने बोला नहीं करूंगा यानी फ्यूचर में होगा। सो ये गा गे गी, ये सबसे बड़ी पहचान जो फ्यूचर इंडेफिनिट की, ये आपको याद रखनी है कि कोई भी आप सेंटेंस बनाएंगे वो गा गे गी में ही आएगा। खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, जो भी आप एक्शन करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। चलिए अब यूजेस देख लेते हैं। जैसा अभी बताया कि ये वो एक्शंस हैं विच हैज़ नॉट हैपन्ड येट, अभी तक वो एक्शन हुआ ही नहीं है, और विल हैपन इन नियर या फार फ्यूचर, या तो नियर फ्यूचर में होगा या फिर फार फ्यूचर में होगा। देख लेते हैं इसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ही विल गो टुमारो, वो कल जाएगा। शी विल कम हेयर, वो कल यहाँ आएगी। तो आप सिंपल ही के साथ, शी के साथ, या आई वी यू दे, जो भी सब्जेक्ट लगाना है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, दैट्स इट, इतना आसान है। नेगेटिव में क्या होगा? विल के साथ नॉट लग जाएगा। ही विल नॉट कम हेयर, दे विल नॉट कम, राइट। सिंपल, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे, ही शी नेम इट, उसके साथ विल प्लस नॉट लगेगा। इंटेरोगेटिव में हम विल और शेल को आगे रखेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि शेल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ब्रिटिश इंग्लिश वाला है जिसको शेल लगाना है, या फिर आप शेल लगाते आए हैं, तो ये ध्यान रखिए केवल आई और वी के साथ शेल लगेगा। शेल आई कम इन, शेल वी गो देयर, राइट। सो इस तरीके से आई और वी के साथ शेल लगेगा, राइट। सो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल यू गो फॉर अ वॉक, क्या आप मेरे साथ वॉक के लिए जाएंगे, राइट। सो आपने क्वेश्चन पूछ लिया और विल, आपको पता है परफेक्टली कि ये काम होगा ही होगा फ्यूचर में, आपने इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया, आपको उम्मीद है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। अगेन वही विल शेल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ नॉट लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो V1 के साथ आपने बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया। जैसे विल यू नॉट स्पीक ट्रूथ, क्या तुम सच नहीं बोलोगे। इसी तरीके से जब हम आगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बाद WH फैमिली लगाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या लगाना है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हुज, हुम। हुज मतलब किसका, हुम मतलब किसको। तो इस तरीके के जो WH फैमिली आती है वो सबसे पहले आती है, उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है। सेम यही रूल्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जस्ट सिंपल WH फैमिली आगे उठानी है आपको, ठीक है। व्हाट विल यू डू टुमारो, कल तुम क्या करोगे। वेयर विल यू गो टुमारो, कल तुम कहाँ जाओगे, राइट। तो इस तरीके के आप टैग्स लगा के WH फैमिली के आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव के आगे या इंटेरोगेटिव के आगे लगा सकते हैं। चलिए अभी तक आपको समझ आ गया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज का टाइम है और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्सरसाइज आपके सामने है। मैं 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अभी कर लें।
चलिए अब हम पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें खास बात है कि दो सेंटेंस मिक्स हो रहे हैं। जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में एक सेंटेंस मिक्स करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। ये भी एक गोल्डन रूल है और इसकी बहुत डिटेल में वीडियो हम आगे आने वाले टाइम में जरूर बनाएंगे, जिसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल मोडाल्सेस। सो देख लेते हैं, यू डैश पास इफ यू वर्क हार्ड। अब यहाँ तो आपको पता ही है विल आएगा, क्योंकि हमारे पास विल के अलावा कुछ और है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में। सो यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम पास हो जाओगे अगर मेहनत करते हो तो कंडीशन क्या है, अगर मेहनत करते हो, अगर हार्डवर्क करते हो तो ही पास होगे, तो आपके पास यहाँ पे विल आ जाएगा, राइट। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने आगे फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगाया और पीछे हमने यहाँ पे V1 लगाया सब्जेक्ट के साथ, राइट। क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट मिक्स कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, परहैप्स शायद वी डैश कॉल यू टुमारो, शायद हम तुम्हें कल कॉल करेंगे। सो परहैप्स वी विल कॉल यू टुमारो, तो यहाँ पे सिंपल विल आ गया फिर से। अब अगला देख लेते हैं, आई डैश ट्राई टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार बेटर करने की कोशिश करूंगा, तो अगेन यहाँ पे विल आएगा। वैसे तो आप शेल भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि शेल आई और वी के साथ यूज होता है, राइट, लेकिन हम शेल को अवॉइड भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप विल शेल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आई और वी के साथ, अफर्मेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। रीटा डैश बी अ मदर, अब रीटा मदर बन जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास विल आएगा। ही डैश लीव द रूम एट वंस, वो एक ही बार में रूम छोड़ के चला जाएगा, सो अगेन विल आ गया। नेक्स्ट अगेन ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो सेंटेंस मिक्स हो रहे हैं। 6 में आप ध्यान से देखिए, यू डैश नॉट गो अंटिल आई नो द ट्रुथ, तुम नहीं जाओगे जब तक मुझे सच का नहीं पता लगता। तो हमने दो सेंटेंस फिर से मिक्स करे, सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे आया हमारा पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर आया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगेन मिक्स ऑफ टू सेंटेंस। नंबर 6 और नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके पास इस बहुत सिचुएशन आएगी जब आपको दो सेंटेंस मिक्स करके बोलने हैं, तब आप प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल, दोनों ही इंडेफिनिट, ओके, अनिश्चित। नंबर 7, आई डैश सक्सीड और फेल इन द अटेम्प्ट, या मैं तो या सफल होऊंगा या फेल, फिर से बोलता हूँ इसको, ठीक है। आई डैश सक्सीड और फेल इन द अटेम्प्ट, मैं सफल होऊंगा या फेल होऊंगा मेरे अपने अटेम्प्ट में, जो भी मैं कोशिश प्रयास करूंगा उसमें या तो मैं सफल होऊंगा या मैं फेल होऊंगा। तो सिंपल यहाँ पे विल अगेन आ गया। यहाँ पे शेल भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया आई के साथ शेल भी लग सकता है। तो होप ये आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। और अब आने वाले टाइम में जो भी आपको ये वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल रही है, उसको अपने तक मत रखिएगा, उसे शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा और इस पूरी टेंस की सीरीज को हम एंड टू एंड खत्म करेंगे। अब आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप नीचे दिए गए लिंक में मुझे DM कर सकते हैं और उसमें से आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। जो मुझे DM करेगा मैं उसी को एक्सरसाइज दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड लर्न विद होल हार्टेडली। जय हिंद।